हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने वाले हैं एंड ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा। अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया तो आपको सारी एडजस्टमेंट क्लियर रहेगी कि एग्जाम में किस किस तरह की एडजस्टमेंट आ सकती है। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि किस एडजस्टमेंट को आपको कैसे हैंडल करना है। ठीक है। अब ये बच्चों सेकंड वीडियो है इससे रिलेटेड। इससे पहले हमने इस वीडियो में इसके फॉर्मेट को, जनरल फॉर्मेट को और कौन कौन से एडजस्टमेंट को कैसे ट्रीट करते हैं वो मैंने बताया है। इस वीडियो को जरूर देखिए। आज हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल इक्विटी बनानी है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख लेता हूँ, आप इधर स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस दे रखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। 22 में हमारे पास इक्विटी शेयर थे 15 लाख और क्लोजिंग हो गए 20 लाख। इसका मतलब हो रहा है हमारे शेयर इशू करे हमने। फर्स्ट चीज हमारे माइंड में आ रहा है, हमारे शेयर इशू हो रहे हैं। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर देखिए, प्रेफरेंस शेयर लास्ट ईयर मतलब 22 में 5 लाख के थे और करंट ईयर में बेटा नीला। इसका मतलब हमने रिडीम करे, मतलब हमने रीपेमेंट करी है प्रेफरेंस शेयर वालों की। थर्ड, हमारे पास क्या यहाँ पे डिवेंचर है जो कि स्टार्टिंग में नहीं थे लेकिन क्लोजिंग में हमारे पास 2,50,000 का बैलेंस दे रखा है। इसका मतलब हमने डिवेंचर इस क्वेश्चन में इशू करे हैं। तीन ये चीज हमारे पास माइंड में क्लियर है कि शेयर इक्विटी शेयर इशू करे हैं, प्रेफरेंस शेयर को हमने रिडीम करा और डिवेंचर हमने इशू करे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं ताकि हमें डेट का पता रहे। देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आपको डेट क्लियर होनी चाहिए कि नए शेयर कब इशू करे, रिडीम कब करें, ताकि हमें उसके डिविडेंड और इंटरेस्ट निकालने में हमें इश्यू ना रहे। यहाँ पे देख लीजिए, इक्विटी शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि अच्छा प्रीमियम पर हमने इश्यू करे। तो देखो जब भी प्रीमियम पे इश्यू करते हैं तो हमारे पास प्रीमियम का भी पैसा रिसीव होता है एंड प्रीमियम का पैसा भी बेटा एक इनफ्लो का एग्जांपल होता है। तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को भी आप दिखाओगे। अब इसके दो तरीके, या तो आप इक्विटी शेयर के साथ दिखा दो या अलग से आप दिखा सकते हो रिसीव्ड ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ध्यान से समझेंगे आप सभी। स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी आपको समझते चलना है। आज हमारे पास जो एक्टिविटी है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रेफरेंस शेयर इश्यू हो रहे थे, वो भी प्रीमियम पर। इसको आप लिखेंगे, देखिए जो तरीका बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको पेपर में लिखना है। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम भी लिख सकते हो, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। मैं एक साथ करके दिखा रहा हूँ। अब कैसे निकालोगे जरा ध्यान से समझिए। हमारे प्रेफरेंस शेयर कितने इशू हुए नए, 5 लाख प्लस बेटा इसमें क्या था, प्रीमियम का भी पैसा था और प्रीमियम कितना था 20%। 5 लाख अपने 20% कितना होता है, 5 लाख का 20% हो गया 1 लाख। तो हमारे जो नए हमने जो सिक्योरिटी इक्विटी शेयर इशू करे थे वो 6 लाख की इशू करे। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद एडिशनल और क्या था हमारे पास, डिवेंचर भी इशू हुए थे ना, डिवेंचर भी हमारे। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप पहले पढ़ लीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है, जैसे 12% प्रेफरेंस शेयर वाज रिडीम, रिडीम में माइनस हो रहा है बाद में करेंगे। ठीक है। 12% 40% डिवेंचर वाज इशू एट ए डिस्काउंट। अच्छा जो डिवेंचर हमने इशू करे बेटा डिस्काउंट पे करे। ठीक है। तो ये माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, और सॉरी प्लस करेंगे। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब जो डिवेंचर इश्यू करे बेटा डिस्काउंट पे करें तो डिस्काउंट बेटा माइनस करके लिखोगे हम। ठीक है, जैसे प्रीमियम प्लस करके करता है ऐसे डिस्काउंट माइनस करके। तो डिस्काउंट कितने पे, 10%। अब हमने कितने करे थे, 2,50,000। बेटा इसका 10% कितना होता है, 25,000। तो आप इसे माइनस कर लोगे तो हमारे पास जो एक्चुअल कैश फ्लो हुआ है वो 2,25,000 का। डिवेंचर का जो एक्चुअल कैश, हमें उस पर ध्यान देना है कितना कैश हुआ है। ठीक है, तो 2,25,000 ये भी क्लियर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अभी हम सारी प्लस वाली देख लेते हैं एक बार, है ना। अब इंटीरियर डिविडेंड माइनस करना है, कितना है, 1,50,000 माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर भी हमें कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे कैलकुलेट ही है, मतलब 40%, मतलब वो इन्होंने निकाल के दे रखा था, हमें 35% यहाँ पे माइनस दिखाना है। इसके बाद अंडर राइटिंग कमीशन है, देखो ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। अब यहाँ पे लिखा है कि राइट ऑफ फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको समझिए बेटा,
अगर आप दिखाना चाह रहे हो अपने इस एक्टिविटी में तो आप दिखा सकते हो अंडर राइटिंग कमीशन पेड 20,000 माइनस में, या आप इस 1 लाख में 20,000 माइनस करके यहाँ पर आप 80,000 वो लिख सकते थे, 80,000 1 लाख की जगह, तो ये भी कर सकते हो। दोनों तरीके सही रहेंगे, आंसर हमारा सही आएगा। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, अच्छा प्रेफरेंस शेयर का हमें पता है बेटा, रेट से हम निकालते भी हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ने खुद ही कैलकुलेट कर रखा है, तो हमारे लिए थोड़ा इजी रहने वाला है। बस अब चीजों को दिखा देते तो सारी चीजें पे ही कर रहे हैं, तो एक साथ ही कर लेते हैं। सो क्या क्या था, सबसे पहले हमारे क्या था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड कितना करा हमने, 35। सो इसको माइनस कर लेते हैं 35। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड था, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड और प्रेफरेंस शेयर आपको एक फॉर्मेट से करना है, ठीक है, एक एक्चुअल जो फॉर्मेट होता है वो यूज करना है, तो ये भी हमने कर दिया फटाफट। इसके बाद इंटीरियम डिविडेंड था हमारा, इंटीरियम डिविडेंड, ये इक्विटी शेयर पे थे, कितना कैलकुलेट करके दे रखा उन्होंने, 150 है, तो 1,50,000 ये भी। अंडर राइटिंग कमीशन जो था, अंडर राइटिंग ना, अंडर राइटिंग कमीशन ये भी माइनस करेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन पेड, ठीक है, ये हम सिक्योरिटी बीम से माइनस करके लिख सकते थे, या डायरेक्ट यहाँ पे 20 हम माइनस करके दिखा रहे हैं, ये तरीका भी ठीक रहेगा। अंडर राइटिंग कमीशन डन है भाई, अंडर राइटिंग हो गया, इंटरेस्ट पेड हमने कर दिया, आपको क्रॉस चेक करना है कि आपने सब लिख दिया है, फिर आप टोटलिंग करना। तो डिविडेंड पे कर लिया हमने, ठीक है, ये सब कुछ पे हो गया, डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर का हो गया है, इंटरेस्ट ऑन और डिवेंचर का इशू ये भी लिखा दिया हमने। प्रेफरेंस शेयर हमारे क्या होते हैं, रिडीम होता है, अच्छा प्रेफरेंस शेयर का नहीं लिखा, रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर हमारे रह गया ना, प्रेफरेंस शेयर हमारे कम हुए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर, अच्छा कई बार प्रेफरेंस शेयर बेटा प्रीमियम पे भी कर लेते हैं, तो उसमें हमें देखना पड़ता है, यहाँ पे लिखा है एट पार, ठीक है, एडजस्टमेंट देखिए यहाँ पे लिखा है 12% प्रेफरेंस रिडीम एट पार, तो 5 लाख पूरे में 5 लाख इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा आंसर निकाल लेते हैं, सारी एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है, बस अब टोटलिंग कर लेते हैं बेटा, ठीक है। सो पहले प्लस वाले अलग कर लेते हैं, तो ये हमारा आ गया 8,25, ठीक है, माइनस वाले एक तरफ कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं 5, ठीक है, 5,20, ठीक है, 5,20, 6 इसमें कर लेंगे, 5,20 ये हो गया, ये 6 लाख, ठीक है, 6 और ये 6,70, 6,70, ये हमारा 6,70 ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस में। इसके बाद 60 और ये हमारा हो जाएगा 65, ठीक है, 95 ये हो जाएगा, ये हमारा माइनस करना है, ठीक है। तो 845 में से ये करेंगे हम, तो 0 0 5 ये 6 और 1 7, ये माइनस कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 0 और 12 में से 6, ठीक है। तो 60,000 बेटा हमारे प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पे कह देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्लस में आ रहा है तो फाइनेंस फ्लो लिख दें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आंसर आ चुका है हमारा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, कोई भी इशू होता है कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं आप सभी से, बाय एंड टेक केयर।